तो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। अब देखो इसमें फिजिक्स में क्लास 11th की फिजिक्स, वो भी किसकी, क्लास 11th की। अब देखो इसमें चैप्टर पहला जो है वो दिया गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप खुद पढ़ लेना, फिर दिक्कत होगी तो बीच में हम डाल देंगे, अगर कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे। तो लेसन सेकेंड है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। अब देखो जो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, भौतिक राशियों की, इसमें कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो जो भौतिक राशियां होती हैं, तो देखो जैसे जो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको क्या कर सकते कहते हैं, भौतिक राशियां कह सकते हैं, जिनका माप किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान क्या होता है, नापा जाता है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी दे दो, शक्कर दे दो, ठीक है। हम कहते हैं क्या, 2 किलोग्राम नमक दे दो, 50 किलोग्राम गेहूँ दे दो, या 50 कुंटल। तो ये सब क्या है, ये सब नापी जा सकती हैं। जैसे लंबाई बता दी गई कि हमें क्या चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। सड़क की लंबाई 2 किलोमीटर है। तो ये सब क्या है, ये सब नापे जा सकते हैं। तो जो चीज़ जिसकी हम क्या कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है, वो सभी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, वे राशियाँ जिनका मापन किया जाता है, जिनका मापन किया जाता है, मापन किया जाता है, या जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। नाप की तौलना भी एक प्रकार की क्या है, माप ही है। मापा या तौला जा सकता है, तौला जा सकता है, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि होती कितनी हैं। तो भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है फर्स्ट टाइप की, उसको कहते हैं मूल राशियां, मूल राशियां ये होती हैं। दूसरे जो टाइप की होती हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और जो थर्ड टाइप की होती हैं उनको कहते हैं हम पूरक राशियां, पूरक राशियां। अब देखो ये जो मूल राशियां हैं, ठीक है, ये एक हो गई, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, ये हो गई थर्ड, ठीक। तो ये 3 प्रकार की ये बात हो गई भौतिक राशियों की, कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, क्या कहलाती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली कौन सी, मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां, और तीसरी पूरक राशियां। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो बात करते हैं किसकी, मूल राशियों की। 3 प्रकार की राशियां, एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। इसके लिए एक देखो छोटा सा फिगर आपको समझाते हैं। ये क्या बना है, पेड़ दिख रहा है ये, ठीक है, ये है पेड़। ये क्या है, इसकी जड़ है, जड़ है, रूट है। अब ये क्या है ऊपर का, ये इसका तना है। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले कौन आया, पेड़ में जड़ आती है, उसके बाद क्या आता है, तना आता है। अगर हम इसको काट दें, ठीक है, यहाँ से इसको काट के ऊपर वाला फेंक दें और इसमें क्या करें, पानी डालें, खाद डालें, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला चल पाएगा, नहीं, हरा भरा होगा। लेकिन नीचे वाले में अगर खाद पानी डालें तो ये फिर से क्या करेगा, किसका निर्माण कर देगा, तने का निर्माण कर देगा। मतलब तना किससे बन रहा है, जड़ से। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाती है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। और ये जो जड़ है वो एक प्रकार का क्या है, मूल राशियां। तो जड़ का निर्माण किससे हुआ, स्वयं से हुआ, ठीक है। लेकिन व्युत्पन्न राशियों का जो तने का जो निर्माण हुआ किससे हुआ, जड़ से हुआ। तो मूल राशियों का निर्माण स्वयं होता है, ये स्वयं में होती हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियां किससे बनती हैं, मूल राशियों से बनती हैं। तो बस इससे यही समझ में आया आपको इस फिगर से, कि मूल राशियां जो होती हैं वे भौतिक राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य पे निर्भर नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आ रही, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं।
व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं, इसके देखो नाम से भी पता चल रहा है, व्युधन उत्पन्न, मतलब जो दूसरों से उत्पन्न हो, मतलब दूसरे उत्पन्न, एक नॉर्मल भाषा बता रहे हैं हम याद करने के लिए। तो व्युत्पन्न का मतलब जो दूसरों से उत्पन्न हो, तो ये किससे उत्पन्न होती है, मूल राशियों से। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो देखो बात करते हैं हम लोग मूल राशियों की। मूल राशियां तो मूल राशियों की परिभाषा क्या बताई हमने, वे भौतिक राशियां जो क्या होती हैं, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, तथा ये पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब इसके बाद देखो कहलाती हैं, मूल राशियां होती कितनी हैं, तो मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं। मूल राशियां कुल 7 हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखो सबसे पहले आता है दूरी को ही क्या कह देते हैं, लंबाई। दूरी भी तो एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। ठीक है। अब बात की जाए दूरी के बाद दूसरा आता है द्रव्यमान, तीसरा आता है समय, इसके बाद आता है ताप। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता। पहले लिख लो वैद्युत धारा 4 हो गई। फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर हो गई पदार्थ की मात्रा। तो ये इतनी हो गई, बात समझ में आई। तो पहली दूरी, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी क्या हो गई, वैद्युत धारा, 6 क्या हो गई, ज्योति तीव्रता, और 7 क्या हो गई, पदार्थ की मात्रा। ये सभी क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं किसकी, व्युत्पन्न राशियों की, कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां तो आपको समझ में आ गया। तो अभी आपको बताया कि मूल व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो किससे मिलकर बनती हैं, व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बनती हैं। क्या कहलाती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो देखो व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से जो मिलकर भौतिक राशियां बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। बात क्लियर हुई। तो वे भौतिक राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कितनी है, तो व्युत्पन्न राशियों की कोई संख्या सीमित नहीं है। इन 7 को छोड़कर और पूरक वाली 2 को छोड़कर, ठीक है, जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सभी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करें, जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किससे मिलकर बना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई से, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बताइए क्या लंबाई एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी तो एक प्रकार की दूरी होती है, और दूरी कैसी राशि थी, मूल राशि। 2 मूल राशियां मिल गई, क्या बनाएंगी, व्युत्पन्न राशि। तो ये क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। जैसे आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई
गुणा चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। कितनी हो गई? लंबाई भी एक प्रकार की दूरी, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी। तो ये सभी क्या है? मूल राशियाँ। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि दो या दो से अधिक जब मूल राशियाँ मिल जाती हैं तो जिसका निर्माण करती हैं वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो आयतन क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बात समझ में आई? ऐसे होता है वेग। वेग बराबर होता है क्या? दूरी बटे विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल। समय अंतराल ऐसे बहुत सारी होती है। आगे जब वीमा बताएंगे या इसके फार्मूले बताएंगे तब पूरे क्लियर कराएंगे, पूरी लिखाएंगे। बस अब ये समझाने के लिए केवल। तो व्युत्पन्न राशि हो गई। तो आप लोगों ने पढ़ा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनका क्या कर दिया जा सकता है, जिनकी माप की जा सकती है, जिनको नापा या तौला जा सकता है, क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ, नंबर 3 पूरक राशियाँ। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? मूल राशियों की। तो मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है या जो अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनती हैं। ठीक है। क्या कहलाती है? मूल राशियाँ कहलाती हैं। कितनी होती हैं? 7 बता दिया। फिर व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, भार, जो भी आपको मिलेगा वो सब है। किसको छोड़ के? 7 आपको मूल राशियों को छोड़ के और 2 पूरक राशियों को छोड़ के। तो बात करते हैं अब पूरक राशियों की। पूरक राशियाँ क्या होती हैं? तो देखो पूरक राशियों में केवल 2 चीज़ें आते हैं, कोण और घन कोण। ठीक है। कोण और घन कोण को क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां कहते हैं। बस कोण और घन कोण क्या कहलाते हैं? पूरक राशियां कहलाते हैं। कोण की आपको परिभाषा पता होगी। कोण क्या होता है? 2 भुजाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं। लेकिन अब घन कोण एक नया शब्द आ गया कि घन कोण क्या है। तो इसको समझने के लिए देखो, समझो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग मार्केट में जाते हैं तो कलिंदी या कलिंदा या इस टाइप के सब रखे होते हैं। ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, जब मार्केट में जो बेचने वाला सेलर होता है वो क्या करता है? एक रखे होता है जिसको इस प्रकार काटे होता है। ठीक है। और उसको अंदर ऐसे ही रखे होता है। हम बाहर से देखते हैं तो क्या लगता है कि पूरा कंप्लीट है। लेकिन जब ये भाग उसका हम क्या करें? निकाल लें तो देखते हैं जो निकलता है वो भी बाहर से किस शेप का होता है? गोलाकार शेप का होता है। तो वो जो पूरा भाग जो होगा, ये गोलाकार भाग, ये इस पूरे गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं? घन कोण कहते हैं। बाकी इंटर में ये है तो आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा घन कोण। ये आपको ओरल जानकारी हमने दे दी। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई। मूल राशियाँ पता चल गई, व्युत्पन्न राशियाँ पता चल गई और पूरक राशियाँ पता चल गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी? मात्रकों की। मात्रक क्या होते हैं? अब मात्रक देखो क्या होता है। इसको समझने के लिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं कि किसी चीज़ को तौलने, तो हर जगह जैसे 1 किलोग्राम की चीज़ लेना है आपको तो उसके लिए क्या होता है? एक बाँट होता है। ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग तौल देते हैं। ये इलेक्ट्रिक मशीन की नहीं बात कर रहे हैं, ये माप की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाले में तो अब ऐसे ही डायरेक्ट चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक मशीन भी उसी पे आधारित है। देखो होता क्या था कि पहले जब समय था तो पहले के समय में आदमी किसी चीज़ को नापने की कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है। अब आप अगर कोई चीज़ दे रहे हैं किसी को, ठीक है, और उसके बदले कोई दूसरी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें माप तौल में अब अगर देंगे, अमूमन देंगे, अंदाज़ा के हिसाब से देंगे तो कम ज़्यादा आ सकता है। तो उसी को क्लियर करने के लिए कि ऐसा कुछ सभी वैज्ञानिकों ने जिनेवा में क्या किया? एक मीटिंग की। जिनेवा एक देश है, वहाँ पे मीटिंग करके, समूह करके सभी साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसी पद्धति बनाई जाए जिसके द्वारा क्या हो? मापने में या नाप तौल में हमें सुविधा हो जाए। तो उन्होंने किया कि जैसे कोई चीज़, जैसे हमें लंबाई नापनी है तो लंबाई के लिए एक निश्चित पैमाना ले लिया। लंबाई जैसे फीता बोलते हैं। ठीक है। तो क्या किया? एक माप किसी भौतिक राशि को, ठीक है, उसके एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया गया। एक निश्चित परिमाण था कि हाँ इतनी से इतनी लंबाई लेंगे तो एक निश्चित परिमाण हो गया, उसको मानक मान लिया कि ये 1 मीटर है।
इतना फिक्स कर लिया गया, और ये 1 मीटर पूरे ऑल वर्ल्ड में पूरा ये इतना ही रहेगा 1 मीटर। तो इस प्रकार क्या किया कि मात्रक के लिए कि विभिन्न किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण लिया गया, निश्चित परिमाण, और उसी परिमाण को क्या किया गया, मानक मान लिया गया। मतलब इसको एक मानक दे दिया गया कि ये इतना ही हर जगह होगा। किलोग्राम, जो 1 किलोग्राम आपके यहाँ है वो पूरे ऑल वर्ल्ड में उतना ही मिलेगा। तो एक मानक मान लिया, और इसी मानक को उन्होंने क्या किया, नाम दे दिया। जैसे द्रव्यमान नापने के लिए किलोग्राम, लंबाई नापने के लिए मीटर, ठीक है। तो एक किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो होता क्या है मात्रक, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को मानक मानकर कोई नाम दे दिया जाता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर कोई नाम दे दिया जाता है, और जिसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, राशि का मात्रक कहते हैं। अब देखो बात करते हैं कि मात्रक कहते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने प्रकार की भौतिक राशियाँ होंगी उतने प्रकार के मात्रक होंगे। तो मात्रकों के प्रकार, अब मात्रकों के प्रकार, तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। पहली थी मूल राशि, तो इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मूल मात्रक। दूसरी थी व्युत्पन्न राशि, तो दूसरा जो मात्रक होगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। तीसरी जो थी वो क्या थी, पूरक राशि, तो इसका मात्रक जो होगा पूरक राशियों का वो क्या होगा, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मात्रक भी 3 प्रकार के, जितनी प्रकार की भौतिक राशियां उतने प्रकार के मात्रक। अब बात करते हैं कि मूल मात्रक की, कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक क्या है, तो मूल मात्रक जो होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लिखेंगे इसकी परिभाषा में, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, लिख लोगे। क्या होगा, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां कितनी थी, 7, तो मूल मात्रक भी कितने, 7। मूल मात्रक कितने होते हैं हम लिखेंगे इधर, मूल राशियां, फिर लिखेंगे मात्रक, और फिर लिखेंगे उनका प्रतीक, सिंबल, किससे डिनोट करते हैं। तो देखो मूल राशियों में सबसे पहले बात हुई थी दूरी की, दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा था समय, फिर था ताप, फिर थी वैद्युत धारा, फिर बात हुई थी ज्योति तीव्रता की, फिर थी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था मूल राशियां। इनकी मात्रक की बात की जाए तो दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। ठीक, द्रव्यमान का क्या पढ़ा है, किलोग्राम। अब पढ़ा तो किलोग्राम भी है हमने, क्विंटल भी पढ़ा है, तो वो सब क्या होते हैं अभी आगे बताएंगे। समय की बात करें तो समय का मिलता है आपको सेकंड। ताप की बात करें तो ताप का मिलता है वैद्युत, ताप का मिलता है केल्विन।
वैद्युत धारा की बात करें तो वैद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला। इसके बाद पदार्थ की मात्रा की, तो पदार्थ का मात्रा का जो होता है वो होता है मोल। इनको देखो लिखते किसको हैं, दूरी का मात्रक मीटर, और मीटर को लिखते हैं किससे, एम से। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम को किससे लिखते हैं, केजी से। सेकंड को किससे लिखते हैं, स्मॉल एस से। केल्विन को किससे लिखते हैं, के से। एम्पियर को किससे लिखते हैं, ए से। कैंडिला को सी डी से, और मोल को एम ओ एल। मोल हो गया। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गई, मूल मात्रक और मूल राशियाँ हो गई, ये मूल मात्रक हो गए, ये उनके प्रतीक हो गए। इसके बाद बात करते हैं किसकी, व्युत्पन्न मात्रकों की। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा क्या होगी, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। तो जब व्युत्पन्न राशियां फिक्स नहीं है कितनी है, तो व्युत्पन्न मात्रक भी फिक्स नहीं होंगे कितने होंगे, तो बहुत से होते हैं, लेकिन जैसे एक दो बताए थे वैसे ही बता दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल में। जैसे क्षेत्रफल हमने लिया था, क्षेत्रफल का जो फार्मूला था वो क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो मीटर का मीटर में गुणा करेंगे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक। क्षेत्रफल के बाद बात करें हम लोग आयतन की, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो 3 बार मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ऐसे ही वेग का ये सब होंगे, जब विमाएँ बताएंगे तो ये पूरे लिखाएंगे कम से कम 30-40, तब आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी थोड़ा कम करवा रहे हैं इसमें, क्योंकि उसमें लिखवाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, पूरक मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक हो गए, पूरक मात्रक की बात करते हैं। पूरक मात्रक। अब देखो पूरक मात्रक में क्या होगा, पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक, वही परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। पूरक राशियों के मात्रक को, राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। और मात्रक क्या होता है बता चुके हैं। अब पूरक राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां और पूरक मात्रक। अब पूरक राशियां जो होती हैं वो होती हैं क्या, कोण। इसका होता है, ये होता है कोण, और दूसरी होती है घन कोण। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, बात समझ में आई। ये आपका हो गया पूरक मात्रक। अब इसके बाद बात करते हैं मापन की, कि मापन क्या होता है। मापन क्या है, देखो मापन क्या होता है कि जैसे लंबाई है, तो हम लोग जैसे 1 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे जब लेने जाते हैं तो दुकानदार 1 मीटर का एक क्या निकालता है, छड़ी निकालता है, जो 1 मीटर की होती है। उसी से क्या करता है, साइड में कपड़ा पकड़ता है और दूसरी तरफ लगा देता है, मतलब उससे नाप करता है, तुलना करता है। उसी से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है कितनी है। ठीक, जैसे द्रव्यमान नाप लेने जाते हैं, 2 किलोग्राम आप चीनी लेने गए, तो चीनी लेने जाते हैं तो क्या होता है, एक ऐसे इस तरफ पड़ रहा होता है, एक इस तरफ होता है, बैलेंस, इसको तराजू कहते हैं। और इस तरफ एक तरफ क्या रखा होता है, उसका मात्रक रख देते हैं। 2 किलोग्राम लेना है तो 2 किलोग्राम का बाँट रख देंगे, और दूसरी तरफ उतनी क्या रखेंगे, चीनी रख देंगे। और जैसे दोनों बराबर हो गए तो क्या मान लेते हैं कि ये इतने 2 किलोग्राम चीनी हो गई। मतलब क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं तुलना, मात्रक से।
उसी भौतिक राशि को, ये क्या थी, द्रव्यमान थी, और ये क्या था, द्रव्यमान का मात्रक था। तो उसी भौतिक राशि को, ये किसी भौतिक राशि को उसी के मात्रक से तुलना करने को, किसी भौतिक राशि को उसी के मात्रक से तुलना करने को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसी के मात्रक से तुलना करने को, किसी, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को उसी के मात्रक, उसी के मात्रक से तुलना करने को, तुलना करने को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसी के मात्रक से तुलना करने को ही क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब देखो बात करते हैं, तो ये मापन तो समझ में आ गया। अब देखो मात्रक जो होते हैं इनकी पद्धतियाँ भी होती हैं, अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक आप लोगों ने मीटर भी पढ़ा है, सेंटीमीटर भी पढ़ा है, ठीक है, फुट भी पढ़ा है। घर की नाप जो होती है वो अधिकतर फुट में होती है, कितने फुट है। तो देखो उसी को समझो, हम बात कर रहे हैं किसकी, मात्रकों की पद्धतियों की। इसको रख किए दे रहा है, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियों की बात करें तो मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। एक होती है MKS पद्धति, दूसरी होती है CGS पद्धति, ठीक है, और तीसरी जो होती है वो होती है FP और S पद्धति। कौन कौन सी पद्धति हो गई मात्रकों की, एक हो गई MKS पद्धति, दूसरी हो गई CGS पद्धति, तीसरी हो गई FPS पद्धति। MKS का वास्तव में मतलब पूरा जो होता है वो होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। मीटर किस में होता है, लंबाई में मात्रक, किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का मात्रक, और यह सेकंड किसका होता है, समय का मात्रक। तो मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, क्या कहलाता है, MKS पद्धति कहते हैं। बात समझ में आ रही, वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, MKS पद्धति कहलाती है। बात करते हैं CGS पद्धति की, तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया ग्राम और इसका मतलब हो गया सेकंड। तो मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, क्या कहलाती है, CGS पद्धति कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं FPS पद्धति। FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड और ये होता है सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है, क्या कहलाता है, FPS पद्धति कहलाती है। तो मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं, नंबर 1 MKS पद्धति, नंबर 2 CGS पद्धति, नंबर 3 FPS पद्धति। MKS पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, क्या कहलाती है, MKS पद्धति कहलाती है। CGS पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, क्या कहलाती है, CGS पद्धति कहलाती है। FPS पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है, क्या कहलाती है, FPS पद्धति कहलाती है। बात समझ में आई यहाँ तक। तो बात हो गई किसकी, मात्रकों की पद्धतियों की। तो ये MKS, CGS और FPS, इनके एक अलग अलग नाम भी होते हैं। वो क्या होते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक पद्धति भी। MKS पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम या पद्धति, ठीक है। तो MKS पद्धति का एक और क्या नाम है, मैट्रिक पद्धति। CGS पद्धति का एक और क्या नाम है, फ्रेंच सिस्टम या फ्रांसीसी पद्धति। फ्रेंच सिस्टम मतलब फ्रांसीसी पद्धति। बात समझ में आई। इसके बाद तीसरी क्या है, FPS पद्धति, फुट, पाउंड, सेकंड। इसको और क्या इस नाम से जानते हैं, इसको और एक और इसका नाम जो होता है वो होता है ब्रिटिश पद्धति।
ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश पद्धति। तो ये हो गई मात्रकों की पद्धतियाँ। देखो मात्रकों की अस्थायी पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, यह पद्धति क्या हुई, फ्रांस में विकसित हुई, फ्रांस में विकसित हुई। लेकिन इस पद्धति में जो चीज़ आती है वो क्या आती है, इस पद्धति में मात्रकों को पूरे वर्ल्ड में अगर एसआई पद्धति में लिखा जाएगा तो वो पूरे वर्ल्ड में सब जगह सेम चलेगी। एसआई पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मतलब जितने देश हैं उन सब जगह ये पद्धति लागू होगी। जैसे आपको जैसे, और इसमें इस पद्धति में एसआई पद्धति में क्या आते हैं, तो एसआई पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति जो है उसका वो कहाँ पे विकसित हुई, फ्रांस में विकसित हुई। इस पद्धति में क्या आते हैं, सातों मूल मात्रक आते हैं, सातों मूल मात्रक आते हैं, मूल मात्रक, और क्या आते हैं प्लस जो दो आपके क्या है पूरक मात्रक, उनको लिया गया। ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। इन 7 2 9 मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको कितने मात्रक मिल जाएंगे, 9 मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। तो इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे, मात्रकों की एसआई पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की, कि इस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक या 7 मूल मात्रकों को और 2 पूरक मात्रकों को रखा गया है। बस ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की परिभाषा। बात समझ में आ गई। देखो मात्रकों के छोटे बड़े मात्रक जैसे लंबाई और द्रव्यमान, इनके सबके क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम के बाद क्विंटल, टन, मीट्रिक टन। तो ये सब क्या है, ये सब हम एक वीडियो में बता चुके हैं और उसका जो है लिंक जो है उसके हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। उसमें जाके आप इसका वीडियो देख लेना और इसको कंप्लीट कर लेना, इसलिए इसको हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है।